एक्झामाइन द लिनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. सॉल्व करा आणि आन्सर सांगा मला काय. सॉल्व करो इसको. ओनली 37 आर प्रेझेंट. हळूहळू ऑप्शन भरपूर राहिलेले का. सर एक्झाम्पल दिसत नाहीये. दिसते आता. जे फॅक्टर्स आहेत ते काय करायचं आपण कन्वर्ट इन ए बाय वे फॉर्म. कसं कन्वर्ट करायचं माहिती आहे ना. फर्स्ट कन्सिडर x1 x2 x3 x4. आफ्टर दॅट लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टंट अँड वेक्टर्स k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस k4 x4 इज इक्वल टू 0. त्यात पुट करा, k1 न मल्टिप्लाय करा, k2 न मल्टिप्लाय करा, k3 न मल्टिप्लाय करा, सर्व व्हॅल्यू लिहून घ्या. ओ लिमकर सर 2 मिनट. ये 0 इसमें ऐड कर क्योंकि होमोजेनियस है. अगर होमोजेनियस है तो उसकी कंडीशन क्या है. ऑलवेज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ a by b, and there is a two solutions. First one is a unique solution if rank of a is equal to r is equal to number of unknowns n, and if rank of a is less than n. ये दो टाइप के रहते हैं इसमें. ओके, यहाँ पे अगर ये है तो यूनिक सॉल्यूशन है डायरेक्टली. अगर रैंक इज इक्वल टू अननोन्स आ रहे तो डायरेक्टली क्या है यूनिक सॉल्यूशन है. इसको हम दूसरा क्या कहते हैं, जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन. ओके, तो इस ए क्या है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन. और इसको हम क्या कहते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं. ओके, उसी को हम नॉन ट्रिवियल भी कहते हैं. तो फाइंड करो इसको, देखो कौन सा रैंक कितना आ रहा है और उसके अननोन्स कितने इसमें. सर फिनाइट सॉल्यूशंस किस में आते हैं सर. किसके, फाइनाइट सॉल्यूशंस. यस सर. फाइनाइट में यूनिक मतलब फाइनाइट हो गया ना. सॉल्व करा सर. काय जमत नाही सॉल्व करायला तर. हे कोण आहे बरं, यायला पाहिजे आता. किती एक्झाम्पल झाले आपण या टाइपचे. सर अगर एमसीक्यू में होगा सर, एमसीक्यू में कहीं पर होगा यूनिक और फाइनाइट भी ऑप्शन दिया होगा सर, वहां पर क्या लिखेंगे फिर सर. यूनिक 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 लिखना है क्योंकि यूनिक है हमारे लिए. यूनिक मतलब हम उसको फाइनाइट भी और होगा, वो फाइनाइट ऑप्शन आएगा ही नहीं फिर एमसीक्यू में, सिर्फ यूनिक आएगा. अगर यूनिक नहीं तो फाइनाइट आएगा. ओके सर. फर्स्ट कन्वर्ट कर दो, R2 को R1 में कन्वर्ट कर दो. -1 1 -1 0 0 2 0 6 4 0. ओके ओके, वन वेट. डायरेक्टली R2 डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे.
क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 1 आएगा क्योंकि ये सब इवन है। तो डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं 1/2 इंटू R1, यहाँ पे 1 माइनस 1 4, तो 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 और 0, 1 माइनस 1 0 0, 2 16 12 is equal to 0. Next R2 plus R1 and R3 minus 4 R1 equivalence to 1 0 3 2 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, 1 प्लस 0 आएगा 1, माइनस 1 प्लस 3 आएगा 2, 0 प्लस 2 आएगा 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0, 2 माइनस 0 2, 16 माइनस 12 4, 12 माइनस 8 4, ये 0 है। फिर उसके बाद ये हमें क्या करना है, इसके जो नीचे रहते हैं वो सब एलिमेंट 0 करने हैं इन तीनों के, तो इस 2 को 0 करना है हमें, तो क्या आएगा देखो, R2 माइनस 2R1 इक्विवेलेंस टू 1 0 3 2 0, सर R3 minus twice of R2. क्या हो, R3 minus twice of R2. ओके। Operation सर. कौन सा ऑपरेशन बोलो, हाँ R3 का है ना, यहाँ पे गलत हो गया, हाँ R3 माइनस 2R1 ना, 2R2, ओके ओके। तो नेक्स्ट उसके बाद 4 माइनस 4 0 आएगा यहाँ पे भी, और 4 माइनस 4 ओ भी ई भी 0 आएगा और 0, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी, सिस्टम एज कंसिस्टेंट होगी उसके सिर्फ चेक कर दो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, स्ट्रिक्ट लेस देन नंबर ऑफ unknowns, R is less than N. therefore system has Infinitely many solutions. Therefore अगर infinitely many solutions है, therefore given vectors are linearly क्योंकि नहीं तो सॉल्व कर दो उसके बाद कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सॉल्व कर दो इस सिस्टम को, इसकी कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा लिखने की, लेकिन आप सिस्टम हैज़ इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस, देयरफॉर डायरेक्टली लिखो यहाँ पे, गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली गिवन वेक्टर्स आर linearly डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट,
गिवन वेक्टर्स आर लिनियरली Dependent. डिपेंडेंट येतं इंडिपेंडेंट येतं Dependent. डिपेंडंट. मेन युनिक सोल्युशन म्हणलं की इंडिपेंडंट डिपेंडंट. ओके. देअरफॉर नेक्स्ट आहे आपल्याला कन्वर्टिंग expressed in one linearly dependent factors, therefore multiply by x1 plus 0x2 plus 3x3 plus 2x4 is equal to 0. Next 0x1 plus 1x2 plus 2x3 plus 2x4 is equal to 0. ओके इतने ही. तो देखो इसमें कितने अननोन्स है, टोटल अननोन्स कितने इसमें 3 या 4? सर के लिखना है हमें कि सर एक्स लिखना है? अभी लास्ट में x लिखना है ना, क्योंकि x में कन्वर्ट करते हैं ना लास्ट में. हमें एक्सप्रेस करना है ना एक कौन से, तो एक फैक्टर के इज इक्वल टू अगेंस्ट जो रिमेनिंग फैक्टर्स उनको एक्सप्रेस करना. तो यहाँ पे आप कैपिटल लिख लो, मुझे समझ में आएगा. क्योंकि हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है ना, अभी वेक्टर चेक करना है, हमारे वेक्टर में एक्सप्रेस करना है इसको. अगर ये लिनियरली डिपेंडेंट है तो इसको क्या करना है, एक वेक्टर में कन्वर्ट करना है. तो आप ऐसे लिखो x1 प्लस 0 x2 प्लस 3 x3 सॉरी प्लस 2x4 इज इक्वल टू 0. मग सर K1 K2च्या किमती काढायला येते का आता? सर पहले हमें K1 K2 हाँ K1 K2 की वैल्यू निकलनी है हमें, है ना. हाँ अब उसके बाद x1 x2 का रिप्लेस करना है. हाँ correct. K1 plus 0k2 plus 3k3 plus 2k4 is equal to 0. Next 0k1 plus k2 plus 2k3 plus 2k4 is equal to 0. ओके. तो देखो यहाँ पे इसमें जो अननोन्स है 4 अननोन्स है ना, k4 इसका मतलब 4 अननोन्स है और हमारे रैंक कितनी है 2 है. तो हमें कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने होंगे? 2 होंगे सर. हाँ यहाँ पे 2 नंबर ऑफ अननोन्स है, क्योंकि हमारे जो रैंक है वो 2 है और अननोन हमारे पास अननोन जो है वो कितने 4 है, देयरफॉर 2 पैरामीटर्स. तो यहाँ पे पुट कर सकते हो आप k3 इज इक्वल टू t K4 is equal to Q. इज इक्वल टू u कर दो या p कर दो. देयरफॉर k2 प्लस 2 k3 की वैल्यू t प्लस u इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई कर दो इसको. k2 इज इक्वल टू माइनस 2 इन ब्रैकेट t प्लस u. देयरफॉर k1 फाइंड करने के लिए क्या करना है, k1 प्लस इसकी वैल्यू तो 0 है, k2 की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 आएगा. 3t प्लस 2u इज इक्वल टू 0. देयरफॉर k1 इज इक्वल टू माइनस 3t माइनस 2u. आलेली व्हॅल्यू काय करायचं, इक्वेशन नंबर मध्ये पुट करा. पुट इन इक्वेशन 1. therefore minus 3t minus 2u into x1 plus
K2 की वैल्यू क्या है -2 इन ब्रैकेट 2 प्लस u इंटू x2 प्लस K3 x3 प्लस K4 की वैल्यू क्या है u x4 इक्वल टू 0। एक ये इसमें कन्वर्ट कर दो इसको, फिर ये क्या आएगा -3t, माइनस को कॉमन निकाल दो 3t प्लस 2u इंटू x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जाने के बाद वो क्या होगा प्लस होगा, मतलब 2 इन ब्रैकेट t प्लस u x2 माइनस t x3 माइनस u x4 कैपिटल X1 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3t प्लस 22u in bracket a remaining as it is। कि नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करा 1021 3121 4624 -60 -30